प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। पथभ्रष्ट विश्वासियों का तीसरा बिंदु। और आज के एपिसोड में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह अक्सर हमारी समझ से बाहर रह जाता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज का विषय है पथभ्रष्ट विश्वासी अपने कर्मों के परिणाम को भूल जाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सत्य आपके जीवन को बदल सकता है। पथभ्रष्ट विश्वासी अक्सर अपने गलत निर्णयों के परिणाम को भूल जाता है या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे जिस रास्ते पर कदम रखते हैं उस रास्ते का अंत कहाँ होगा, इस पर वे विचार नहीं करते या करना नहीं चाहते। ईश्वर से दूर चले जाने के कारण उनके जीवन में जो हानि या असफलता आती है उसे वे किसी और कारण से जोड़ते हैं, बजाय इसके कि वे आत्मचिंतन करें। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जो ईश्वर के मार्ग से भटकता है उसके जीवन में दंड, पीड़ा, अशांति और अलगाव आता है। लेकिन पथभ्रष्ट विश्वासी इन चेतावनियों को अनदेखा करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये समस्याएं सामान्य या अस्थायी है, जबकि वे असल में ईश्वर से दूरी का परिणाम होती है। इसलिए परिणाम को सही से समझना और आत्मनिरीक्षण के द्वारा लौट आना आवश्यक है। जब हम बाइबल के निर्देशों का पालन करते हैं तब ईश्वर दया करता है और पथभ्रष्टों को फिर से अपने पास बुलाते हैं। लेकिन अगर हम परिणाम को भूल जाए तो हम लंबे समय तक और गहरे संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए परिणाम को याद रखें और ईश्वर के वचन को अपने दिल में बसाना ही सुरक्षित मार्ग है। यिर्मयाह 3:8 में लिखा है, मैंने देखा कि जिन कारणों से भटका हुआ इस्राएल मुझसे बेवफाई कर रहा था, उस कारण से मैंने उसे छोड़ दिया और उसे तलाक का पत्र दे दिया। फिर भी उसकी वे बेवफा बहन यहूदी नहीं डरी, बल्कि वो भी भटक गई। इस आयत में ईश्वर फिर से यिर्मयाह से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने उत्तरी इस्राएल को छोड़ दिया। ईश्वर ने अपने प्रिय राष्ट्र को छोड़ने के लिए यिर्मयाह से कहा, जैसे कि उन्होंने तलाक का पत्र दे दिया हो। बेशक ईश्वर ने कोई कागजी पत्र नहीं दिया। यह एक रूपक था जो उन्होंने यिर्मयाह को यह सच्चाई समझाने के लिए प्रयोग किया। हालांकि ईश्वर ने उत्तरी इस्राएल से संबंध तोड़ लिया था, फिर भी यहूदा या दक्षिण राज्य ने इसे कोई महत्व नहीं दिया और वह स्वयं भी भटक गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, यहूदा ने भी वही गलत दोहराई। वह इस्राएल के परिणाम से कोई शिक्षा नहीं ले सका, बल्कि अंधाधुंध अपने तरीके से चलता रहा। पथभ्रष्ट लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं, अपने ही राह पर चलते हैं और अपने कार्यों के परिणाम के बारे में सोचते भी नहीं। वे सोचते हैं मेरे साथ क्या होगा, ये मेरा विषय नहीं है। वे परिणामों की उपेक्षा करते हैं। ये रूपक दर्शाता है कि ईश्वर यदि हम सुधरे नहीं तो अपने प्रिय को भी अलग कर सकते हैं। और जो लोग दूसरों के परिणामों से सबक नहीं लेते हैं वे वही गलती फिर से दोहराते हैं। बाइबल का एक पात्र था राजा आहाज। वो ईश्वर के मार्ग से दूर चला गया था। अपने शासनकाल में वह मूर्ति पूजा करता था, ईश्वर की आज्ञाओं का अवहेलना करता था और अपनी मनमर्जी से चलता था। लेकिन उसने कभी अपने निर्णयों के परिणाम के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। फलस्वरूप
उसके शासनकाल में बहुत सी विपत्तियां, आक्रमण और युद्धों का सामना करना पड़ता। राजा अहाज की अविश्वास और अविज्ञा के कारण इसराइल को बड़ा विनाश देखना पड़ा। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है पतरस। पतरस यीशु के सबसे निकटतम शिष्य थे, जिन्होंने ईश्वर से कई आशीर्वाद पाए और यीशु के कई चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा। फिर भी जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया। उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके क्या परिणाम होगी। यीशु ने पहले ही पतरस को यह बता दिया था, लेकिन पतरस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में पतरस को बहुत पीड़ा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वे चिप गए। लेकिन पतरस ने मन फिराया और ईश्वर ने पतरस को क्षमा किया, उन्हें फिर से जिम्मेदारी सौंपी और उनके लिए नया जीवन शुरू किया। पतरस ने समझा कि अगर हम गलती करें तो भी ईश्वर के पास लौटकर हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। ये दोनों कहानियां हमें एक गहरी शिक्षा देती है। पथभ्रष्ट होना आसान है, लेकिन परिणामों को भूल जाना बहुत खतरनाक है। हमें अपने कर्मों के परिणाम को समझना चाहिए और यदि हम गलती करें तो ईश्वर की ओर लौटना चाहिए। वह दयालु है, क्षमाशील है और हमें फिर से जीवन शुरू करने का अवसर देता है। पथभ्रष्ट होना आसान है, लेकिन परिणाम भूल जाना आत्महत्या के समान है। ईश्वर ने अपने वचन में हमें बार बार चेताया है। जो लोग उसके मार्ग को छोड़ते हैं, उनके लिए अलगाव, अशांति और दंड, लेकिन जो लौटते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनके लिए है करुणा, क्षमा और पुनर्स्थापन। 2 इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरे लोग जिन पर मेरा नाम लिया गया है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरा मुख ढूंढे और अपने बुरे मार्गों से फिर जाए, तब वे स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यही आशा का संदेश है। अगर हम लौट आए तो वह हमें वापस स्वीकार करता है। आज के वीडियो में हमने जाना, पथभ्रष्ट विश्वासी अपने कर्मों के परिणाम भूल जाता है। उन्हें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूटन चल रही होती है। अगर वे ऐसा ही चलते हैं, वे ईश्वर से और दूर जाता है। आइए, प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम हमारा मर्जी के अनुसार नहीं चलकर, आपका रास्ता में चलकर हमारा गलतियां सब हम आपका हाथों में समर्पित करते, ताकि आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया देने वाला परमेश्वर है और आपके ओर हमको ले चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा सबका जीवन समर्पित करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।